आपने समझ लिया तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी आत्मिक उन्नति को पाएंगे, एक बहुत बड़े कार्य को आप अपने जीवन में पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसकी हुजूरी यहाँ है। तो आज हमें सीखना है, अपने हृदय में हाथ रखो, अपने एक हाथ को स्वर्ग की ओर उठाओ और बोलो, पवित्र आत्मा मैं आपको जानना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपको पहचानना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मैं आप में डूबना चाहता हूँ, मैं आप में डूबना चाहता हूँ। आप मेरे अंदर वास्तविक है, मेरी पहचान आपसे। पवित्र आत्मा मैं आपको जानना चाहता हूँ, आज मेरी मदद कर, मैं तुझे जान पाऊं, मैं तुझे जान पाऊं आपकी महिमा के लिए, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें पवित्र आत्मा को जानना है। आज का विषय है हमें पवित्र आत्मा को जानना है, हमें पवित्र आत्मा को पहचानना है। आपको पता है पवित्र आत्मा वास्तविक है। हालेलुया। वो कोई कल्पना नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, या किसी के शब्द नहीं है। वो वास्तविक है, वो व्यक्तिगत है। हालेलुया, हालेलुया। वो मुझसे ज्यादा वास्तविक है। उसकी उपस्थिति यहाँ है, उसकी भरपूरी यहाँ है। वो इस दुनिया से ज्यादा वास्तविक है। हालेलुया। आपको पता है मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, मैं थोड़े दिनों के लिए इस दुनिया में हूँ, थोड़े दिनों के बाद अपनी सेवा को पूरी करके एक दिन मंच से उठा लिया जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा अनंत काल के लिए है, वो हमेशा के लिए है, उसकी उपस्थिति हमेशा के लिए है। एक दिन आकाश और पृथ्वी खत्म हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा अटल रहेगा। वो आदि से है, वो अनंत काल के लिए है, वो सर्वदा के लिए है। आमेन, आमेन, हालेलुया। आप एक पल के लिए मेरा इनकार कर सकते हैं कि पास्टर जी आप नजर नहीं आ रहे, लेकिन पवित्र आत्मा का नहीं कर सकते। वो यहाँ है। हालेलुया। वो वास्तविक है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते शनिवार की शाम और एक सभा के दौरान मैंने एक दर्शन को देखा। उस दर्शन में पवित्र आत्मा मुझे दर्शन में दिखा रहा था, एक मछली बेचने वाला है, एक मछली की दुकान है, और उस मछली बेचने वाले की दुकान में मैंने क्या देखा, वहां 3 प्रकार की मछलियां थी। एक ऐसी मछली थी जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी था और वो मछलियां तड़प रही थी। कुछ ऐसी मछलियां थी जिसमें पानी था और उसमें मोटर लगा हुआ था और कंपन हो रहा था। हालेलुया। मछलियां उसके अंदर भी तैर रही थी। और एक और मछली मैंने ऊपर देखी, वो मरी हुई थी। कैसी थी? कैसी थी? पहली मछली कौन सी? बिल्कुल कम पानी में, देखा आपने, तड़प रही होती है बिना पानी के। दूसरी मछली कौन सी? थोड़ा सा ज्यादा पानी, पानी तो वही है, कंपन हो रहा है, पर उसके अंदर तो तड़प रही है, आर्टिफिशियल है। तीसरी मछली कौन सी? वो मरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। मछली का जीवन पानी के अंदर है। मछली का जीवन कहाँ है? कहाँ है? पानी के अंदर। अगर मछली पानी में नहीं है
तो मछली का जीवन सुरक्षित नहीं है। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया आज विश्वासी की तस्वीर ऐसे ही है। वो अपने वचन से मुझसे बात कर रहा था कि आज कुछ लोगों का जीवन ऐसा ही है, थोड़े से पानी में है, तड़प रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तड़प रहे हैं। कुछ लोगों का जीवन है आर्टिफिशियल, पवित्र आत्मा है, धुआं निकलता है, धुएं का बादल आ जाता है, जबरदस्त आर्टिफिशियल है। और कुछ लोगों का जीवन मरा हुआ है, पानी से बिल्कुल बाहर है, पवित्र आत्मा से बिल्कुल बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। आज जीवों में पवित्र आत्मा की कमी है। पवित्र आत्मा के बगैर विश्वासी मरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए आज में पवित्र आत्मा को जानने की जरूरत है, आज उसे पहचानने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग थोड़ा सा है पानी, कुछ लोग आर्टिफिशियल में डूबे हुए हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल, बाहर जाते ही बदल जाता है रूप रंग बिल्कुल। और कुछ लोगों का जीवन ही मरा हुआ है बिना पवित्र आत्मा के। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक मछली पानी के अंदर सुरक्षित है। जब तक वो पानी के अंदर है, वो समुद्र की गहराइयों में जा सकती है। वो हर तूफान का, हर समस्या का सामना करने के लिए उसके अंदर पावर है। लेकिन जैसे पानी से बाहर, उसका जीवन अस्तित्व खतरे में आ जाता है। हालेलुया। ऐसे ही मेरे और आपका जीवन है। अगर वो पवित्र आत्मा से बाहर है तो वो खतरे में है। अगर वो पवित्र आत्मा से बाहर है तो आप स्वर्ग की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जीवन पवित्र आत्मा में है तो स्वर्ग आपके अंदर ही रहेगा, स्वर्ग आपके चारों तरफ रहेगा, वो मंजूरी आपके चारों तरफ आपको नजर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा में मैं वही अनुभव कर पाता हूँ जो स्वर्ग में अनुभव है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग में ही मैं हूँ। कई बार मन करता आंखें खोल के देख लूं, पता नहीं सही में स्वर्ग में ही आ गया, लेकिन होता धरती है, लेकिन महसूस ऐसा होता है जैसे कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की मंजूरी है। इस समय बाहर आग बरस रही है, कितनी गर्मी है, नहीं है? आग बरस रही है बाहर। जब गर्मी बहुत ज्यादा है तो प्यास थोड़ी लगती है? थोड़ी लगती है? कितनी लगती है? अगर सिर्फ सुबह पानी पी लिया और दिन भर आप पानी ना पिए, क्या होगा आपका? क्या होगा? चल पाएंगे? अधमरे से हो जाएंगे, सूख जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें बार बार किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। अगर पानी नहीं पिएंगे तो आप अधमरे से हो जाएंगे। आपके अंदर सामर्थ्य नहीं होगी काम करने की, आपके अंदर पावर नहीं होगी चलने फिरने की। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो पाप रूपी गर्मी से भरा हुआ है, जो पाप से भरा हुआ है। अगर स्वर्ग का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें बार बार पवित्र आत्मा से पीना है, बार बार पवित्र आत्मा में पीना है। पवित्र आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है, पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे और तेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार पाने से नहीं होगा, सिर्फ एक बार से नहीं होगा। आज से 14 साल पहले जब मैं पाक रूह की कुव्वत से भरा 3
स्वर्ग में रहा, 3 घंटे मैंने उसके बड़े जलाल को और बड़ी रोशनी को देखा, और स्वर्गीय भाषाओं के अंदर मैं बात कर रहा था, भविष्यवाणियां कर रहा था। एक बड़ी अनॉइंटिंग थी, और जितने लोग मेरे साथ थे उन सबका जीवन उस दिन से बदल गया, टोटली ट्रांसफॉर्म, चेंज हो गया, स्वभाव भी बदल गया, जीवन भी बदल गया, और जितनी बीमारियां थी सब खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरी मदर के आंतों के अंदर कैंसर था, सुकड़ चुकी थी, डेड हो चुकी थी, वो सारे दिन उल्टियां करती थी, लेकिन उस दिन उस आग ने उस आंत को नया कर दिया। हालेलुया। और पवित्र ने पूरा छुटकारा दिया, पूरी छुटाई थी। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत रीति से मैंने उसकी आग को देखा, उसकी उपस्थिति से को मैंने महसूस किया, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। मुझे हर पल हर समय उसकी जरूरत महसूस होती है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, मैं आपको जानना चाहता हूँ, कितने लोग भूखे हैं उससे? कितने लोग चाहते हैं उससे? हालेलुया। जब उसका एनकाउंटर, जब उससे मुलाकात मेरी हुई, पूरी तरह से बदल के रख दिया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, क्या हो गया? हर कोई देख रहा था, लेकिन हम जिस आनंद में थे, हम जिस उपस्थिति में थे, उसे बाहर नहीं निकल सकते थे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है आज हमें पवित्र आत्मा को जानना, पवित्र आत्मा को पहचानना, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें स्वर्ग के लिए तैयार करता है। पवित्र आत्मा इस पापी संसार के अंदर बेदाग रहने में हमारी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें जला के रखता है। आज बहुत सारे लोगों का जीवन बना हुआ है, बहुत सारे लोगों का जीवन थोड़े से पानी में। आज मांगे एक वर्षा को। हालेलुया। एक वर्षा को आएगा, एक वर्षा के समान वो आएगा, और जिंदगी फिर से पानी के अंदर, हालेलुया, फिर से उस मीठे सोते के अंदर हो जाएगी, और जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 अध्याय 3 वचन को। यूहन्ना 17 अध्याय 3 वचन। और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर, हाँ, सच्चे परमेश्वर को, एलोहिम को, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ, जो अनंत जीवन क्या है? यीशु मसीह को जानना, और यीशु मसीह के पिता को जानना। हालेलुया। अनंत जीवन क्या है? सच्चे परमेश्वर को जानना। और तो सच्चे परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ हमारी मुलाकात कौन कराएगा? कौन कराएगा? कौन कराएगा? अगर आप पवित्र आत्मा को जानते हैं, तो जब आप स्वर्ग में जाएंगे, यीशु मसीह भी कहेगा, आओ मेरे बाप के धर्मी लोगों, मैं तुम्हें जानता हूं, क्योंकि जब तुम पृथ्वी पे थे तुमने मुझे जाना, तुम मेरे लिए भूखे थे, तुम मेरे लिए प्यासे थे, तुम मेरे लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उसे जानते हैं, तो वो भी आपको जानता है, वो आपका इनकार नहीं करेगा। लेकिन यदि आप नहीं जानते, तो वो भी कल कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहे पवित्र आत्मा, मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आप में चलना चाहता हूं, मैं आप में भरपूर रहना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने एक बात कही,
कि अनंत जीवन ये है कि तुझे एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है ये जाने, ये उसे पहचाने, ये उसमें चले, क्योंकि वो रियल है, वो वास्तविक है, वो सही में मौजूद है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का कार्य अद्भुत है। इंसान अपनी सामर्थ्य से उसके काम को नहीं कर सकता, इंसान अपनी सामर्थ्य से उसकी आराधना नहीं कर सकता, इंसान अपनी सामर्थ्य से प्रार्थना नहीं कर सकता, इंसान अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम सामर्थ्य पाओगे, क्योंकि तुम अपनी सामर्थ्य से प्रार्थना नहीं कर सकते, तुम अपनी सामर्थ्य से आराधना नहीं कर सकते, तुम अपनी सामर्थ्य से गवाही नहीं दे सकते, तुम अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। तुम नहीं कर सकते। पहले मैं कहता था मैं टीचर हूं, इब्रानी टीचर हूं, बाइबल टीचर हूं, लेकिन अब मैं कहता हूं मैं पवित्र आत्मा का स्टूडेंट हूं, मैं बाइबल का स्टूडेंट हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है वो नम्र और दीन व्यक्ति को उठाता है। जब 4 याजक वाचा के संदूक को उठा लेते थे, यहोवा उसे उठा लेता था। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को ऊपर उठाते हैं, जब यहाँ को ऊपर उठाते हैं, वो हमें ऊपर उठा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर शत्रु तितर-बितर होना शुरू हो जाते हैं, शत्रु में एक बड़ी घबराहट उत्पन्न हो जाती है, शत्रु में एक बड़ी हलचल उत्पन्न हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, ये व्यक्तिगत अनुभव तब आपको प्राप्त होगा जब आप उसके लिए प्यासे होंगे, जब आप घुटनों के बल बैठकर कहेंगे, मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तेरी उपस्थिति से भरना चाहता हूं। जैसे बार बार हमें पानी की प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं फिर फ्रेश हो जाते हैं, पानी पीते हैं फिर फ्रेश हो जाते हैं, पानी पीते हैं फिर फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे ही उसकी प्यास हमारे जीवन में होगी, ऐसे ही उसकी भूख हमारे जीवन में होगी। एक बार मेरे से नहीं होगा मेरे प्रियो, वो वास्तविक है, वो रियल है, वो मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा पाने का एक बड़ा चिन्ह आपके जीवन में होगा, जहां आप बैठेंगे वो नाटक की बातें नहीं करेंगे, हालेलुया, एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, एक दूसरे की निंदा चुगली नहीं करेंगे। जहां आप बैठेंगे वहां यीशु की गवाही देंगे, वहां सुसमाचार का प्रचार होगा। ये बड़ा चिन्ह है पाखरू पाने का, उसकी उपस्थिति में रहने का। हालेलुया। आपको पता, थोड़े समय पहले, आज से मैं पीछे जाऊं, बड़े सारे लोग नरक की आग में गिर रहे थे, बड़े सारे लोग नरक की आग में गिर रहे थे, बड़े सारे लोगों का जीवन बहला कुचैला, पवित्र आत्मा से अनजान। आज कलीसिया अलग दिशा में चल पड़ी है, कलीसिया अलग दिशा में चल पड़ी है। पाखरू की टीचिंग नहीं है कलीसियाओं में। कलीसिया चंगाई बनकर छुटकारे के लिए प्यासी है, चीखते परमेश्वर के लिए नहीं। कौन कहता है मैं चीखते परमेश्वर का प्यासा, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि हे परमेश्वर मैं तेरा प्यासा। हालेलुया, हालेलुया, तेरा प्यासा। लोग नरक की आग में गिर रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सही टीचिंग और सही चीजें नहीं थी।
लेकिन आज मैंने एक दर्शन देखा, आज मैंने दर्शन देखा, असंख्य लोग, अनगिनत लोग स्वर्गीय फाटक की ओर बढ़ रहे थे, उनके शरीर से किरणें निकल रही थी, ज्योति निकल रही थी। असंख्य लोग, अनगिनत की भीड़ स्वर्ग की ओर बढ़ रही थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अद्भुत देखने वाले हैं, अद्भुत देखने वाले हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो आने वाले दिनों के अंदर होगा। उसका आत्मा उठेला जाएगा। हालेलुया। सुसमाचार की बड़ी आग फैलेगी। बहुत सारी आत्माएं उसके राज्य के लिए तैयार होंगी। हालेलुया। हमारा देश बहुत आशीषित होने वाला है। हमारे देश के अंदर कलीसियाएं स्थापित होने वाली हैं। हमारे देश के अंदर मसीह लोग उत्पन्न होने वाले हैं। धर्मी वंश उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा का कार्य है। उसे आपकी जरूरत है। वो आपको चाहता है, वो आपको बुला रहा है। आपको पड़ोसी के हाथ में मर रहा है, वो चिल्ला रहा है मुझे बचा लो। आपके ऑफिस के अंदर लोग मर रहे हैं आग में, आपके साथ के लोग तड़प रहे हैं आग में। पवित्र आत्मा कह रहा है उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें बताओ, नहीं तो उनके रूह का लेखा मैं तुमसे लूंगा। अगर आप उन्हें नहीं बताएंगे, आप उनके लिए आंसू नहीं बहाएंगे, सुसमाचार का प्रचार में नहीं करेंगे, वो आपसे लेखा लेगा, वो आपसे पूछेगा। हो उसने अपना खून बहाया है, अपना खून बहा दिया है उसने। क्या हम उसकी गवाही नहीं दे सकते? क्या हम उसके बारे में लोगों को नहीं बता सकते? क्या हम उसके बारे में लोगों को नहीं बता सकते? बस आपको समर्पण करना है, कुछ नहीं करना। पवित्र आत्मा अपने आप कार्य करेगा। पवित्र आत्मा अपने आप आपके ऊपर अधिकार देगा। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा। पवित्र आत्मा आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। पवित्र आत्मा आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। ऐसी भीड़ आएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। करोड़ों आत्माएं उसके राज्य की ओर आएंगे। वो इंसानों से नहीं हो सकता, पर यहोवा से सब कुछ हो सकता है। पवित्र आत्मा से सब कुछ हो सकता है, मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन मैं जिस पे विश्वास करता हूँ उस बात गुरु के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस संसार और संसार की चीजें नाशवान है, खत्म हो जाएगी। कुछ यदि आपके साथ जाएगा तो वो पवित्र आत्मा है। एक दिन पवित्र आत्मा आपको यहाँ से उठाकर स्वर्ग ले जाएगा। कृपया उसे शोभित ना करें, उसे ना उठाए, उसे दुखी ना करें। उसकी बात सुने, उसके हसूरी में बैठकर प्रार्थना करें, उसकी हसूरी में बैठकर अपना जीवन दें। आपको प्यार करता है, वो प्यार करता है। शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर जीवन का सोना उत्पन्न करने के लिए आता है। अब ऐसा सोता है जहाँ बहेगा वहाँ जीवन उत्पन्न हो जाएगा, वहाँ जीवन की नदियाँ फूट पड़ेंगी। पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा का कार्य है, इसकी अनॉइंटिंग है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति यहाँ है,
लेकिन उसने हमें छुड़ा है, उस आग से हमें निकाल कर अलग किया है कि हमारा परिवार, हमारे लोग नाश ना हो जाए। पिछले दिनों जब मैं पंजाब में गया, मैंने देखा गेहूं की खेतों के अंदर आग लगी हुई है। वहां सब कुछ जला हुआ था खेतों के अंदर। इससे पिछले महीने में जब मैं वहां गया, गेहूं की फसलें लहरा रही थी। एक समय था जब बीज बोया गया था, एक समय था जब बालें उगी थी, एक समय था उसमें फल आया। और पिछले ही महीने कटनी हो गई। जो तैयार थे उन्हें काटा गया, खत्ते में डाल दिया गया और भूसी को आग लगा दी गई, उस खेत में आग लगा दी गई। मेरे प्रियो, ये समय है तैयार होने का, ये समय है फल लाने का। बहुत शीघ्र कटनी होने वाली है। गेहूं को खत्ते में रखा जाएगा, फिर इस खेत को, इस संसार को आग लगा दी जाएगी। आज समय है पखरू को अपना जीवन देने का। आज समय है पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेने का। आज समय है कहने का, पवित्र आत्मा मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तेरी उपस्थिति में खोना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है। मैं यीशु का गवाह हूँ, मैं शैतान का गवाह नहीं। मुझे चुगली और निंदा के लिए नहीं चुना, मुझे दर्द की बातें करने के लिए नहीं चुना, मुझे मेरे शरीरिक काम करने के लिए नहीं चुना, और मुझे तेरी महिमा करने के लिए चुना है। अनंत जीवन ये है कि लोग यीशु को जाने, लोग पिता के प्रेम को जाने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय आखिरी वचन। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय आखिरी वचन। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय आखिरी वचन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का, यहोवा का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमेन। पौलुस एक बात कहता है, अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की ये तीनों बातें आपके उद्धार के लिए जरूरी है। हालेलुया। अगर पिता हमें प्रेम न करता तो वो पुत्र को ना भेजता, अगर पुत्र ना आता अनुग्रह हमें ना मिलता। हालेलुया। और अगर पवित्र आत्मा की सहभागिता ना हो तो आप उस अनुग्रह में बने नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इस बात को जानता है कि हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहना बहुत जरूरी है। संगति पवित्र आत्मा के साथ है। संगति किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ संगति है, इंसानों के साथ नहीं है। आप यहाँ इंसानों से मिलने नहीं, पवित्र आत्मा से मिलने आते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा की सहभागिता सिर्फ कहते हैं घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ होते हैं। हालेलुया। आपको पता है एक बार एक बीज बोया गया, जब बीज बोया गया एक शत्रु ने आकर बड़ा पत्थर उसके ऊपर रख दिया, बड़ी चट्टान को उसके ऊपर रख दिया। जब चट्टान उसके ऊपर है, आप पानी डालेंगे पानी नहीं जाएगा, खाद डालोगे खाद नहीं जाएगा, बीज कहां नीचे दबा हुआ है। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद आकर देखा गया, उस चट्टान को चीरता हुआ वो बीज ऊपर की ओर बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। एक बार आदम हवा एक चट्टान के ऊपर सो रहे थे, पहाड़ के ऊपर सो रहे थे। चट्टान एक बड़ा चट्टान उठाकर उनके ऊपर फेंका कि वो मर जाए। परमेश्वर ने पता क्या किया? जब चट्टान ने चट्टान फेंका कि वो मर जाए,
परमेश्वर ने उसे कवच ढाल बना दी, उसे एक ढाल बनाकर उनके ऊपर खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आपको बोया गया है, चट्टान पत्थर फेंकेगा आपके ऊपर, आपको बहुत बार व्यभिचार रूपी पत्थर से दबाएगा, लालच रूपी पत्थर से दबाएगा, संसारिक कामनाओं रूपी पत्थर से दबाएगा, कलेश रूपी पत्थर से दबाएगा। लेकिन उसे नहीं पता अंतःकरण के अंदर, अंतर आत्मा में यीशु अपना अनुग्रह रूपी पानी आपके अंदर उड़ेल रहा है, अनुग्रह का पानी उड़ेल रहा है, पवित्र आत्मा रूपी तेल उड़ेल रहा है। हालेलुया। उसे लग रहा है दब गए हैं, उसे लग रहा है समाप्त हो गए हैं, उसे लग रहा है मैंने जय पा ली है, लेकिन उसे नहीं पता ये चीरता हुआ बाहर निकल जाएगा। पवित्र आत्मा का कार्य है। बाइबल में लिखा यूसुफ को भाइयों ने त्याग दिया, छोटा था भाइयों में, और परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बड़ा दर्शन रखा था। भाइयों ने बड़ा पत्थर रख दिया उसके ऊपर, उसे कुएं में फेंक दिया, सताया, मारा और बेचकर मिस्र भेज दिया। देखते हैं तेरा दर्शन क्या आ जाता है, लेकिन अंतःकरण के अंदर पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके साथ है। अंतरूणी लाइफ के अंदर यीशु का अनुग्रह उसके ऊपर था, वो परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहा था। हालेलुया। भाइयों ने सोचा यूसुफ का काम खत्म हो गया, कनान सोच रहा था इसका काम तमाम हो गया। हालेलुया। लेकिन 13 साल के बाद वो हर पत्थर को चीरता हुआ, हर नफरत को चीरता हुआ, ओ व्यभिचार को चीरता हुआ, हर बुराई को चीरता हुआ, बड़ा वृक्ष बनकर बाहर आया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा का कार्य है। लोग लाख पत्थर डालेंगे आपके ऊपर, लेकिन हर पत्थर को वो चीरता हुआ आपको उठाता जाएगा, आपको गिराता जाएगा। ये पापी का कार्य है, ये पवित्र का कार्य है। यूसुफ के पास दर्शन था, उसे पता था भारी अकाल आने वाला है। अगर मैं पाप में गिर गया हो नाश हो जाएंगे, अगर मैं व्यभिचार में गिर गया तो लोग नाश हो जाएंगे, उसे पता था। इसलिए यूसुफ को पता था उन लोगों का लेखा मुझे देना पड़ेगा। यूसुफ सोता नहीं था, यूसुफ प्रार्थना करता रहता था। उस पवित्र आत्मा को उसने छाना, उस अनुग्रह को उसने पहचाना। मोतीपुरा की बीवी को कहता है मैं व्यभिचार करके क्या अपने परमेश्वर के खिलाफ बात करूं? ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसके खिलाफ बात करूं और उसकी उपस्थिति को अपने जीवन से तुच्छ जानूं। हालेलुया। इसलिए हर पत्थर को चीरता हुआ, हर मुश्किल को, हर तूफान को चीरता हुआ वो आगे बढ़ने लगा। हालेलुया। और ऐसा वृक्ष बन गया, सारी दुनिया से लोग उसके पास आने लगे फल लेने के लिए, शटो लेने के लिए। हालेलुया। का कार्य है मेरे प्रियो, हमें लिखा देना पड़ेगा। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आप में सब कुछ कर सकता है। वो कमजोर नहीं है, वो ताकतवर है, वो इस संसार से सामर्थी है, कठोर हृदयों से सामर्थी है। अगर दुनिया पत्थर है तो उसका कलाम हथौड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही आपको इस्तेमाल करेगा अंधकार में खड़े हुए लोगों को बचाने के लिए। आपकी एक बड़ी योजना है,
आपके द्वारा लोगों को बचाना है, आपके द्वारा बड़े कार्य करने हैं। जो दर्शन आपका है किसी और का नहीं है, जो पहचान उसने आपको दी है किसी और को नहीं दी, जो कार्य उसने आपको दिया किसी और को नहीं दिया। कोई आपको नहीं दबा सकता, ना कोई उठा सकता है। पवित्र आत्मा आपको उठाएगा, पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा, पवित्र आत्मा आपको आगे लेकर जाएगा। तो समर्पण करें उसके हाथ को, उसकी महिमा करें, समर्पण करें अपना जीवन। ये उसका कार्य है मेरे, ये उसका कार्य है। अगर आपका जीवन है, अगर आप उसके आगे दे, वो उठाएगा। बाइबल में लिखा है कि तुम संदेह ना करो, यदि तुम शक ना करो तो इस पहाड़ से कहोगे उखड़ और जा समुद्र में चला जा, तुम्हारी मान लेगा। क्योंकि आपको पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान होता है। अभी तो वो बहुत ऊंचाई से दिख रहा है, उसकी लहरें बड़ी ऊंचाई से नजर आ रही है, लेकिन अगले क्षण वो नीचे धराम से गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ईमान रखने वाला, विश्वास रखने वाला उस चट्टान के समान है। आज देख लीजिए, कल देख लीजिए, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद वही स्थिर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास करता है वो संदेह नहीं करता। हालेलुया। इंसानों से नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा से सब कुछ हो सकता है, उससे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। दर्शन देख रहा था, अनगिनत भीड़ श्वेत वस्त्र पहने हुए उसकी महिमा से परिपूर्ण उसके राज्य में प्रवेश कर रहे थे। पिछले विश्वान को, पिछले संडे को पवित्र आत्मा ने मुझे एक अद्भुत कार्य दिखाया। उसने मुझे दिखाया इंसान के अंदर हर अंग को काम करने के बाद वो थक जाता है, उसे विश्राम की जरूरत होती है। लेकिन इंसान के अंदर एक अंग ऐसा है जो कभी थकता नहीं है, कभी वो विश्राम। पता है कौन सा अंग है? हमारा दिल। हालेलुया। चाहे सारे अंग काम करना बंद कर दे, लेकिन फिर भी काम करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है। हालेलुया। वो काम करता रहता है। आपको पता है इस हार्ट के अंदर जो सांस जा रहा है ये कहां से आ रहा है? ये हवा, ये पेड़ पौधे नहीं दे रहे आपको, ये परमेश्वर के सिंहासन से आता है। ये जो हवा के सिंहासन से हवा आती है, अब पुराना निकालते हैं नया लेते हैं, पुराना निकालते हैं नया लेते हैं। ये सांस आपको इसलिए नहीं देता कि वो अपनी अभिलाषा पूरे करो। इंसान हर चीज के बगैर जिंदा रह लेगा, सांसों के बगैर वो सांसें दे रहा है उसकी महिमा करने के लिए, उसका कार्य करने के लिए। ये बड़ा मिरेकल आपके अंदर चलता रहता है, ये उसका कार्य है तो हमेशा आपके अंदर चलता रहता है। ये पवित्र आत्मा की साथ इसे व्यर्थ ना समझिए मेरे प्रियो। आज कहे पवित्र आत्मा मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तुझे तेरी उपस्थिति से भरना चाहता हूँ। अब मैं नहीं, मुझ में तू दिखने पाएगा, मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। अब आप अनंत काल के लिए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें संसार में रखा है, थोड़े समय के लिए हमें काम करना है। एक बुलाहट, एक दौड़ हमारी है। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और भविष्य में मेरे एक मुकुट रखा है। हमें थोड़ा सा काम करना है।
और मैं आपको सच बता रहा हूं, पिछले संडे मैंने एक और दर्शन देखा। मैंने देखा आत्मा में मैं स्वर उठा लिया गया, एक महिमा में हीरों से भरा हुआ मुकुट मेरे सिर के ऊपर रखा गया, एक श्वेत वस्त्र पहनाए और उसने कहा है, मेरे धन्य विश्वास के दास, मेरी महिमा में संभागी हो। ये आप सबके साथ होगा, ये सब आपके साथ होगा। अगर आप पवित्र आत्मा को जानना चाहते हैं, यदि आप पवित्र आत्मा में रहना चाहते हैं, यदि आप उसकी उपस्थिति में चलना चाहते हैं, ऐसा विश्वास आपके अंदर उत्पन्न होगा, ऐसा कार्य आपके अंदर उत्पन्न होगा। आत्माओं की एक बड़ी कटरी होगी, एक बड़ी फसल होगी, एक बड़ी बेदारी होगी। जहां जाएंगे यीशु का नाम गूंजेगा। जिस घर में जाएंगे आराधना हो रही होगी, जिस घर में जाएंगे प्रार्थना हो रही होगी, आपके पड़ोसियों के में जयकार की ध्वनियां होगी, आपके बच्चों के जीवन में जयकार की ध्वनियां होगी, आपके देश के अंदर यीशु का नाम गूंज रहा होगा। आपकी प्रार्थनाएं, आपका समर्पण, आपका सैक्रिफाइस, आपका दिया हुआ परमेश्वर के राज्य में अपना जीवन एक बड़े बदलाव को लेकर आएगा, एक बड़ी बेदारी को लेकर आने जा रहा है। एक नए युग की शुरुआत हो रही है, एक नया युग आने जा रहा है। पवित्र आत्मा की बेदारी, पवित्र आत्मा की भरपूरी आने जा रही है। ओ, ये सब कुछ होने वाला है, क्योंकि उधर आने वाला वो दया का सागर उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले अपनी दया उड़ेगा नहीं भूलता, अपनी करुणा करना नहीं भूलता। इसलिए मेरे प्रियो, छोड़ दीजिए पुराने जीवन को, छोड़ दीजिए नजर की बातों को, पवित्र आत्मा की भरपूरी में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा में रहे, गुरु की आग में, गुरु के अभिषेक में। पवित्र आत्मा, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तुझ में रहना चाहता हूँ। मेरा जीवन मेरा नहीं तेरा है। जो सच में उसकी आग को चाहते हैं, उसकी उपस्थिति को चाहते हैं, आए आगे आ जाए। जो सच में प्यासे हैं, दिखाने के लिए मत आए, दिखावा करने के लिए मत आए। जो सच में प्यासे हैं वही आए, जो सच में उसके राज्य के लिए यूज होना चाहते हैं, उसके सुसमाचार को लेकर जाना चाहते हैं, वो आए, अपने घुटनों के बल आए, वो घुटनों के बल आए और आकर रो के प्रार्थना करें। मेरे हाथ रखने के द्वारा नहीं, मेरी प्रार्थना के द्वारा नहीं, पर पवित्र आत्मा आपको प्यार करता है, वो आपको चाहता है, वो आपके मन को देख रहा है, वो आपके रूप को देख रहा है, वो आपकी प्यास को देख रहा है, वो देख रहा है आपके जीवन को, वो देख रहा है आपके चरित्र को, वो देख रहा है आपकी परेशानियों को, वो देख रहा है आपके आंसुओं को, वो देख रहा है आपके हालातों को, वो देख रहा है आपको। तो पुकारे उसकी आग, आंसू बहाए उसकी आग। मैं चाहता हूँ आत्मा तुझे जानना, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। पवित्र आत्मा, तू ही है जो मुझे यीशु के लिए तैयार करेगा, तू ही है जो मेरे उद्धार की छाप है, तू ही है जो मेरा मददगार, मेरा सहायक है। मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। तूने तो मुझे अपनी सामर्थ्य दी थी तेरा सुसमाचार सुनाने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, लेकिन बड़ा समय मैंने बर्बाद कर दिया इस दुनिया में, इधर उधर की बातें करने में। तूने ये शरीर दिया था तेरी महिमा के लिए, अगर एक पल के लिए भी तू सांस लेना भूल जाता, मेरी सांसें बंद हो जाती। एक मिनट के लिए अगर सांस ना आती, मैं दुनिया को मैं कुछ ना रहता, मैं मर जाता, मैं खत्म हो जाता। फिर भी मैं कठोर बना रहा, फिर भी मैं कठोर बना रहा। आज मैं अपने पापों से पश्चाताप करता, अपने गुनाहों को मान लेता। ओह, मुझे पवित्र
स्नैक्स की तैयारी बिल्कुल खा के जाए। अगर प्रार्थना करें तो आप प्रार्थना कराएं।